नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक जर्मन फिलोसोफर जंगल में एकांत में बैठे हुए थे। कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति नितांत अकेला है, शायद अकेलापन महसूस कर रहा होगा। चलें हम थोड़ी देर इसे कंपनी दे देते हैं ताकि इसका जो अकेलापन है वो दूर हो, इसकी उदासी, निराशा या हताशा शायद हो इसे वो दूर हो। वो गए उसके पास और कहा कि हम आपको कंपनी देने के लिए आए हैं, आप तो अकेले बैठे हुए हैं। उस फिलोसोफर ने कहा, अब तक तो मैं खुद के साथ बैठा हुआ था, खुदा के साथ बैठा हुआ था। उनसे मेरी बातें हो रही थी और मैं स्वयं का दर्शन कर रहा था। आप लोगों ने आकर मुझे अकेला कर दिया। अब तक मैं साथ था, अब आपने मुझे अकेला कर दिया। वास्तव में एकांत मित्रों आनंद है। एकांत जिसमें हम स्वयं से बात करते हैं। जब हम प्रभु से बात करते हैं, जब हम अपने जीवन को बनाने, श्रृंगारने का चिंतन करते हैं, वो एकांत हमारे जीवन के लिए वरदान होता है। तो एकांत को भी अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प रखें, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ाता है। तो आइए ऐसा ही कुछ सुंदर सुविचार लेकर आपके लिए आए हैं, सुनते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। जो एकांत प्रिय है वह स्वयं ही स्वयं का मित्र है। वर्तमान समय में बहुत लोग अकेलेपन की शिकायत करते हैं। जीवन शैली की आधुनिकता ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इतनी उपलब्धियों के मध्य में भी अकेलेपन का अनुभव कुछ कम नहीं है। हर मित्र संबंधी अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त है। तो फिर इसका हल क्या है? वास्तव में अकेलापन या एकांत एक वरदान है, क्योंकि ये हमें अपनी अंदर की दोस्त का पता बताता है। यह एक ऐसा दोस्त है जो हमें शांति का एहसास कराता है और सब कुछ देता है कि हम एकांत के अभिलाषी बन जाते हैं। जब हम अपने अंदर अवस्थित इस दोस्त का आविष्कार करते हैं, तब हमें अपने गुण, अवगुण और संभावनाओं का पता चलता है और हम उस दोस्त के साथ होने का मौका ढूंढते रहते हैं। और ये दोस्त और कोई नहीं, हमारा ही संपूर्ण स्वरूप है। जब हमारी ऐसी अवस्था बन जाती है, तब समझ लेना चाहिए कि हम एकांत के अभ्यासी बन गए हैं और अब हम भरपूर तथा संतुष्ट हैं। मित्रों, एकांत के लिए स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि यदि आप प्रतिदिन एकांत में बैठकर अपने आप से नहीं मिलते हैं, तो आप संसार के सबसे बेहतरीन व्यक्ति से मिलने का अवसर खो देते हैं। इसीलिए अपने साथ ज़रूर बैठें, अपने साथ ज़रूर बातें करें। गीता में भी यही बात कही गई है कि मनुष्य आत्मा अपना मित्र स्वयं है और अपना शत्रु स्वयं है। यदि वो स्वयं के साथ वक्त बिताता है, स्वयं की कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए कार्य करता है, तो जैसे वो अपना मित्र है, और यदि खुद को ही इग्नोर करता रहता है तो जैसे अपना शत्रु है। तो आप अपने मित्र बने और एकांत में ज़रूर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते हुए आगे से आगे बढ़ें। और आइए आपके आगे बढ़ने के साथ साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट सेहत की ओर। ओम शांति। तो हमारे को अब पता चला कि हमारे अल्ट्रासाउंड में यूट्राइन फाइब्राइड आया है, तो आगे क्या करना है? देखिए, इसके दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं। एक है मेडिकल यानी दवाइयों से, दूसरा है सर्जिकल, और एक नई विधि भी आई है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर करा लीजिएगा। यदि आप एनीमिक हैं तो आयरन की गोली आपको लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यदि आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ थक के जा रहे हैं, तो इसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं। इसको लेने में हिचकिचाइए नहीं, ये बिल्कुल सेफ़ होती हैं।
और कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे फाइब्राइड को श्रिंक तो किया जा सकता है, ज़रूर उससे कुछ दिन के लिए ये छोटा होता है और आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस भी ये कम करेगा, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि कई बारी देखा गया है कि इसके बावजूद जब हम ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं तो ये फिर से वापस उतना ही बड़ा हो जाता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको ब्लड लॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दवा लेना, आयरन की गोली लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, और यदि सर्जरी प्लान्ड है यानी ऑपरेशन प्लान्ड है तो उसके पहले थोड़ा सा साइज़ को छोटा करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले सकती हैं। और आगे जानेंगे हम कि सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन इसके साथ साथ घबराना बिल्कुल नहीं है और अपने आप को मेडिटेशन द्वारा सशक्त रखना है। ओम शांति। मित्रों, अपने जीवन में उच्च पद पर आसीन हो जाना या बाहरी जो भौतिक चीज़ें हैं उन सबको प्राप्त कर लेना यही पर्याप्त नहीं होता, लेकिन अपने जीवन में सुकून की अनुभूति करना, सुख शांति की अनुभूति करना, आत्मसंतोष की महसूसता करना या फिर एक आत्मदीप के प्रज्वलित होने की अनुभूति करना, एनलाइटेंड फील करना, ये एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए मैं कहूँगा आपने पढ़ा भी होगा कि चाहे वो गौतम बुद्ध जी थे या महावीर जी थे, जीवन में सब कुछ प्राप्त था, राजमहलों में रहा करते थे, सब वैभव था, लेकिन उसके बाद भी इस एनलाइटनमेंट के लिए, इस आत्म प्रकाश के लिए, इस आंतरिक संतोष के लिए वो जंगल में चले गए उसकी तलाश में। सचमुच यदि हम आध्यात्म की ओर थोड़ा सा रुख करते हैं तो ये अंतर का प्रकाश जिसकी आवश्यकता हम सबको है हमें महसूस होने लगती है, और यही महसूसता हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं जब वो आध्यात्म के प्रांगण में पधारते हैं। आइए सुनते हैं आज कौन से विशिष्ट जन अपने सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ हैं। मुझे एक चीज़ बहुत प्रभावित की है यहाँ पर। मुझे लग रहा है यहाँ एक एक व्यक्ति प्रेम के धागे से बंधा हुआ है। जैसे किसी माला को देखते हैं तो सारे मोती एक ही धागे के साथ जुड़े होते हैं। तो मैं यह अनुभव कर रही हूँ, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, एक दूसरे का सहयोगी बन रहा है, एक दूसरे को काट नहीं रहा कि मुझे आगे बढ़ना है। वो जानते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे तो हमारा ये संस्थान ऊंचाई पे जाएगा और हम मानवता की सेवा कर पाएंगे जी। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत प्रभावित की और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगता है ऐसी ही हार्मनी, ऐसी ही पीस पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। जी जी। इस राजयोग मेडिटेशन का भी क्या आपने अभ्यास किया, आपकी अनुभूति कैसी रही? जी, मुझे ऐसा लगता है कि मार्ग अनेक हो सकते हैं परंतु लक्ष्य एक ही होता है। आप तरह तरह के रास्ते लीजिए लेकिन पहुंचना आपको परमेश्वर तक ही होता है। तो सहज रूप से जो आपके भीतर उतर जाए, जो भी विधि, जो भी मार्ग सहज रूप से आए और जिसमें चलते हुए आप आनंदित महसूस करें, उस मार्ग को पकड़ लेना चाहिए और उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो राजयोग मेडिटेशन यहाँ पर कराया जा रहा है ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिस पर चलते चलते व्यक्ति आसानी से ध्यान की ऊंचाई तक पहुँच सकता है। तो आप जब ध्यान कर रहे हैं, जब आप उस परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा ऐसा अनुभव हमेशा रहा है कि हर चीज़ में सहजता होनी चाहिए। अगर आप एक आर्टिफिशियल रूप लेते हैं तो उससे आप परमेश्वर तक नहीं जुड़ पाते। तो सहज रूप से जो चीज़ आनंद देने लग जाए, बस उसी मार्ग पर इंसान को चलना चाहिए। मित्रों, हमारे सभी वेद शास्त्रों का सार है नो दाई सेल्फ। खुद को जान लो, खुद को प्रकाशित कर लो, जीवन प्रकाशित हो जाएगा, संसार प्रकाशित हो जाएगा। एक युवा भी एक संत के पास बहुत ही घनघोर रात में, घनघोर वृष्टि में पहुंचे, उनका दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन हो या कौन है? तो बाहर से उस युवा ने कहा, उत्तर दिया कि यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। यदि मुझे पता होता कि मैं कौन हूँ तो इतनी अंधेरी रात में, इतनी घनघोर वृष्टि में मैं यहाँ क्यों आता। सार यही है मित्रों, खुद को जानना, यहीं से वास्तव में जीवन की शुरुआत होती है। जीवन के उद्देश्य की ओर हम तभी बढ़ सकते हैं, या संपूर्ण जो एक प्राप्ति, परम आनंद की जो प्राप्ति, उसकी ओर हम तभी बढ़ पाते हैं जब हम खुद को जान पाते हैं।
और स्वयं की पहचान क्या है, वही पहचान ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सेवाओं को। देश में यातायात दुर्घटनाओं की संख्या 2020 में 3,68,000 से बढ़कर 2021 में 4,022 लाख हो गई है। जल्दबाजी हमारी आदत बन गई है और यह हमारे समय के गलत प्रबंधन का सीधा परिणाम है। राजयोग के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। ऐसे ही सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारिस मध्य प्रदेश डोंगरे नगर स्थित ब्रह्मा कुमारिस सेवा केंद्र के दिव्य दर्शन भवन में यातायात एवं परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पीड़ितों की स्मृति में विश्व यादगार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रतलाम ट्रांसपोर्ट के महासचिव प्रदीप जी छिपानी, ट्रैफिक पुलिस के अनोखी लाल जी परमार, टेम्पो मैजिक यूनियन के अध्यक्ष अशोक जी पंचोली, ब्रह्मा कुमारिस सेवा केंद्र संचालिका BK सविता, BK गीता और कई अतिथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ट्रैफिक पुलिस के भ्राता अनोखी लाल जी परमार ने अपनी भाषण में कहा कि एकाग्रता भंग होने के कारण ही दुर्घटनाएं होती है। ब्रह्मा कुमारिस सेवा केंद्र संचालिका BK सविता ने कहा कि हमारा जीवन साधारण नहीं, अमूल्य है। जब से हम इस सृष्टि पर आए हैं, जीवन रूपी यात्रा कर रहे हैं, इसलिए बाहर की यात्रा हो या जीवन की यात्रा हो, इसे सुखद बनाने के लिए तन की एकाग्रता के साथ मन की एकाग्रता आवश्यक है। BK गीता ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले तथा उनके परिवार को शांति की वाइब्रेशन और शुभकामना देते हुए सभी को राजयोग की गहन अनुभूति कराई। एक बेहतरीन सी पंक्ति कहीं मैंने पढ़ी मित्रों, बहुत ही सुंदर है, और वो पंक्ति है कि दूसरों पर PhD करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। अच्छी बात है ना। हम दूसरों को ही देखते रहते हैं और उन पे PhD करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना ही वक्त यदि हम खुद को दे दें, खुद ग्रेजुएट हो जाएं, खुद को समझ जाएं, खुद की कमी कमज़ोरियों को दूर कर लें और अपनी काबिलियत को बढ़ाते जाएं, ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें ही एकांत बहुत मदद करता है मित्रों। तो स्वयं के साथ हम ज़रूर बैठें, औरों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें, पहले खुद को देखें। कबीरदास जी भी कहा करते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने अंदर की बुराइयों को तो हम देखकर दूर करें ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अमृत है, विशेषताएं हैं, वो भी हमारे अंदर भरपूर भरी हुई हैं। उन्हें भी हम पहचान पाएंगे जब खुद के साथ वक्त बिताएंगे। तो मित्रों, आज ये संकल्प ज़रूर लें, चिंतन भी करें कि हम खुद के साथ वक्त बिताएंगे, अपने आप को बनाएंगे, श्रृंगारेंगे, निखारेंगे और शिखर की ओर चलेंगे। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार, ओम शांति।